हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 9 का अध्याय 2 एक चर में रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम इस पाठ के बारे में थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है एक चर। तो एक तो हमें पता है एक क्या होता है, लेकिन अगर हम बात करें चर की तो क्या चर के बारे में हम लोग जानते हैं? तो थोड़ा सा हम समझेंगे चर आखिर होता क्या है। तो चर हम ऐसी राशियों को कहते हैं जिसका फिक्स वैल्यू हमको ना पता हो, अर्थात ऐसी राशि जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी ना हो, ऐसी राशियों को हम चर राशि कहते हैं। जैसे आप लोग अभी तक उपयोग करते हुए आए हो ABCD के जो अक्षर आप यूज करते हो XYZ, उनको हम बोलते हैं चर राशियां। में रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी इक्वेशन अर्थात ऐसा कोई भी सवाल जिसमें किसी चर राशि की सबसे बड़ी घात एक हो, जिसमें किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात एक हो, उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। बात आई समीकरण की, तो समीकरण क्या होता है? ऐसा कोई भी चर और अचर राशि से बना हुआ सवाल जिसमें दो पक्ष होते हो, LHS RHS, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें केवल और केवल एक चर राशि आएगी और रैखिक का मतलब घात भी जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? एक। अर्थात किसी भी, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो रैखिक समीकरण हम किसे कहेंगे? तो ऐसा कोई समीकरण जिसमें किसी भी चर की सबसे बड़ी घात, ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी चर की सबसे बड़ी घात एक हो, ऐसे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसी के बारे में हमें सवाल पढ़ना है। जैसे एज एग्जांपल अगर हम बात करें तो रैखिक समीकरण हमारा 2x = 0 ऐसा भी हो सकता है, या हमारा रैखिक समीकरण 2x + 5 = 2 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो x का गुणांक होता, जो हमारे जो यहाँ पे जो चर राशि है इसका जो गुणांक हो, गुणांक मतलब जो उसके साथ गुणा के रूप में आया हो, जो उसके साथ गुणा के रूप में आया हो, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब बाकी ये 5 वाला हमारा 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, = यहाँ भी 0 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात और यहाँ पे जो हमारा कुल मिला जुला के x है, इसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका गुणांक 0 हो गया, अर्थात अगर हम इसको 0x लिख दिए तो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब आप पूछेंगे सर जी क्यों नहीं होगा? तो ये हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी संख्या में करते हो तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? 0। तो अगर ये 0 हो चुका तो इसमें तो हमारी चर राशि आई ही नहीं, और अगर हमारी चर राशि ही नहीं होगी तो कैसे हमारा एक चर में समीकरण होगा? ठीक, तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो जो हमारी चर राशि है एक घात के लिए, अगर ये द्विघात त्रिघात में होता तब इसकी बात दूसरी होती, लेकिन अगर एक घात में ये चर राशि हमारी दी हुई है तो कभी भी ये संख्या हमारी 0 नहीं हो सकती। अर्थात x का जो गुणांक होगा ये कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो चलिए इस पे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे एज एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी इस सवाल को, अभी जो इसके एक्सरसाइज के जो सवाल है उसको बाद में देखें। एज एग्जांपल अगर देखें, जैसे पहला क्वेश्चन हमने दे दिया कि 2x + 5 = 3। यहाँ पे हमें क्या बतानी है? इसी चर राशि का हमें मान बताना, अर्थात हमें बतानी क्या है? x की वैल्यू। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि जो विदाउट x वाले हैं, बिना x वाले उनको एक पक्ष में आप कर लीजिए और जो x वाले उनको एक पक्ष में। अब होता क्या है, अगर हमारा इधर कोई भी संख्या प्लस में है, इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस होगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर इधर इसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उधर जाके डिवाइड होगा, अर्थात अगर इधर गुणा हो रहा तो उधर जाके भाग, और अगर इधर भाग हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? गुणा। तो हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या लगा हुआ है? यहाँ पे प्लस। तो अगर प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 - 5, अर्थात हमारा हो जाएगा 2x = -2, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? घटेगा। तो चूंकि जो ज्यादा वाला होता है उसमें हम कम वाले को घटाएंगे, तो ज्यादा में से अर्थात 5 में से 3 निकल गया, हमारा क्या बचेगा? 2। लेकिन माइनस वाले के चिन्ह ज्यादा थे इसलिए क्या बचेगा? -2।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, अर्थात क्या रहा होगा, गुणा। तो अगर इधर गुणा है तो इधर जाएगा भाग, अर्थात -2/2 डिवाइड करेंगे तो 2 × 2, अर्थात कुल मिला जुला के जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आ जाएगी, -1। तो इसी टाइप के हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2x + 5 = 7। यहां हमसे ऊपर पूछ क्या रहा है, बताइए निम्नलिखित समीकरणों में से कौन कौन रैखिक समीकरण है। हमें यहाँ हर क्वेश्चन में केवल यही डिफाइन करके बताना है कि हमारा रैखिक समीकरण है भी या नहीं है। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा होने क्या वाला है, अगर 2x + 5 = 7, तो आप देखो इसमें क्या दिए गए समीकरण में क्या जो सबसे बड़ी घात है, चर की जो सबसे बड़ी घात है, क्या एक है। तो अगर एक है तो रैखिक समीकरण हो गया, और अगर एक नहीं है तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे बड़ी घात हमारी क्या, एक, अर्थात ये हमारा रैखिक समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1/5x = 2। पूछ रहा भैया आपकी बार बताओ ये वाला हमारा क्या रैखिक समीकरण होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बटा आ रहा, बटा से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल टारगेट किसको करना है, चर राशि को। तो आप देखो क्या चर की यहाँ पे जो सिंगल घात है, जो यहाँ पे जो घात है, जो इसकी पावर है, क्या वो वास्तविकता में एक है। अगर आपको थोड़ा सा अगर बटे के रूप में डाउट हो रहा है तो इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x का x बटा 5 = 2, तो x = क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10। तो अर्थात x = 10। जो चर की जो सबसे बड़ी घात आई वो हमारी क्या है, 1, अर्थात ये हमारा क्या होगा, आगे तो आप समझ रहे हैं, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ, तो ये हमारा रैखिक समीकरण होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हमारा 5y - 3 = 2y + 4। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन हो कि दो तरफ x y वाले आ रहे हैं, तो आप बताओ यहाँ पे तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, क्योंकि घात तभी बढ़ेगी जब एक दूसरे का क्या हो, गुणा। प्लस में घातें बढ़ेंगी नहीं, माइनस में घातें बढ़ेंगी नहीं, और भाग में भी घातें बढ़ेंगी नहीं। तो अर्थात यहाँ कहीं पे किसी का गुणा हो सकता है, नहीं होगा। तो इसको हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण है। फिर भी अगर आप 2y से परेशान हो, देखते हैं थोड़ा सा, y वाला एक तरफ, बिना y वाला एक तरफ। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 5y - 2y = 4, -3 इधर गया +3, 5y में से 2y निकल गया, 3y = 7। अगर +7 को आप इधर भी बुला लेंगे, ऐसे छोड़ दें, तो देख रहे होंगे जो सबसे बड़ी घात हो क्या है आपकी, 1। तो हमारा ये रैखिक समीकरण है। बस कुल मिला जुला के केवल आपको एक बात ध्यान देनी है, जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 1 वो हमारा रैखिक समीकरण, और जिस समीकरण की 1 से ज्यादा या 1 से कम वो हमारा रैखिक समीकरण किसी कीमत पर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x² + 1 = 2x। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, x² + 1 = 2x। तो +2x को अगर हम इधर बुलाएं तो x² - 2x + 1 = 0। आप खुद देख के बताओ कि यहाँ पे जो भी आपकी चर राशि दी गई है, क्या उसकी सबसे बड़ी घात 1 है। हाँ, अब आप कहोगे सर जी एक घात तो हमको दिख रही है, हमने क्या बोला, सबसे बड़ी घात। तो इसी सवाल में ये भी तो है, अर्थात यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात दिख रही है हमें क्या दिख रही है, 2। तो क्या आप बताइए क्या हमारा रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने साफ साफ बताया है अगर 1 से ज्यादा है तब भी रैखिक समीकरण नहीं, 1 से कम है तब भी रैखिक समीकरण नहीं, अर्थात ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें 5वां मिला है, 5वां x - 2 का होल स्क्वायर = x² + 5x। ये क्वेश्चन हमको मिला है और हमसे वही चीज फिर पूछा जा रहा है, आप बताओ रैखिक समीकरण है कि नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे घातें बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन हमें हर हाल में लगाना पड़ेगा। अभी तक के जो क्वेश्चन थे बिना उसको हम लगाए हुए डायरेक्ट भी बता सकते थे। तो देखते हैं बन क्या रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर अर्थात यक्स का स्क्वायर, तो यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab। तो 2 ए वाले जगह पे यक्स, बी वाले जगह पे 2 इज इक्वल टू हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 5x। अगर हम बात करें तो इनको इधर बुलाएं तो यक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 अर्थात 2 दूना 4x माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। यक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 5x माइनस में 4x भी माइनस में, तो कुल मिला जुला के हमारा क्या हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9x और प्लस क्या बचा हुआ है 4 इज इक्वल टू में हमारा क्या आएगा 0। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या इसकी सबसे बड़ी जो घात है वो आपको दिख क्या रही है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है वो हमारा क्या दिख रहा है 1, क्योंकि यक्स का यहाँ पर कुछ लगा नहीं है। तो जब कुछ लगा नहीं है तो हमेशा क्या माना जाता है 1, अर्थात ये भी हमारा क्या होगा रैखिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 60वां क्वेश्चन। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें तो कॉपी कलम निकालिए और आप लोग भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, अगर दो ब्रैकेट में क्वेश्चन हो, बीच में कुछ ना लगा हो, कोई चिन्ह ना लगा हो, तो हम लोग क्या करते हैं गुणा, अर्थात पहले का गुणा एक बार पहले में, एक बार पहले का गुणा दूसरे में, फिर एक बार दूसरे का गुणा पहले में, दूसरे का गुणा दूसरे में। चलिए आप लोग भी साथ साथ कीजिए। तो बोलिए यक्स का गुणा पहले किसमें होगा, हाँ यक्स स्क्वायर में, तो यक्स का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। फिर यक्स का गुणा -3 में होगा तो हाँ -3x, -1 का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा -x, और -1 का गुणा -3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का 3 इक्वल टू 7। तो यहां से अगर हम बात करें तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 7 माइनस 3। तो यहां से हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 7 में से 3 निकल गया क्या बचेगा 4। खुद देखो और खुद बताओ क्या यहाँ पे सबसे बड़ी घात हमारी 1 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, अर्थात ये भी हमारा द्विघात का है। सॉरी, अगर हम बात करें तो क्या ये हमारा रैखिक समीकरण होगा, नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहां पे भी हमें वही सेम काम करना है, पहले का गुणा पहले में, पहले का गुणा दूसरे में, फिर वही चीज। तो बताइए आपको जल्दी जल्दी, x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, x का 4 में होगा प्लस 4x, प्लस 3 का x में होगा 3x, प्लस 3 का 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 10। तो यहां से हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 4 और 3x कितना x, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x, और प्लस 12 यहां से इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 12। तो x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे आप देख के बताइए क्या सबसे बड़ी घात हमारी 1 मिली, नहीं, यहाँ भी हमारा x स्क्वायर, अर्थात ये भी हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन हमको दिया गया है 5/3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अगर हम इसकी बात करें तो हमें करना क्या है, वैसे भी अगर हम बात करें तो गुणा होने वाला है नहीं, और अगर गुणा होने वाला है नहीं x का x में, तो इसका मतलब हमारा जो सबसे बड़ा घात है डायरेक्ट अगर हम बोले तो क्या होगा 1, अर्थात 1 होगा तो ये भी क्या है रैखिक समीकरण है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो कर लीजिए, बटाई कर सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, तो यहाँ से हमारा रह जाएगा 5x, 1 का डिवाइड करेंगे 3 बार तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x, तो 3 5 जा 15, इधर बुलाओ तो यहां से होगा 5x प्लस 12
माइनस 9x माइनस 15 था, इधर आएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। 5x और माइनस 9x क्या बचेगा माइनस 4x, और 12 और 15 हमारा क्या हो जाएगा प्लस 27। आप देखिए सबसे बड़ी जो घात हो हमारी क्या है 1, अर्थात ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। कोई दिक्कत? तो अगर हम बात करें इसके आगे, 9वां सवाल हमारा जस्ट 7वें की तरह है, आप लोग इसको खुद लगाएंगे। 10वें सवाल की बात करें तो हमारा डायरेक्ट लिखा हुआ है 10वां x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 क्या ये हमारा रैखिक समीकरण होगा? हाँ, कोई पद हो ना हो उससे भी मतलब नहीं है, बस उस सवाल में हमारा या उस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात हो चर राशि की क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात क्या होगी 1, अर्थात ये हमारा रैखिक समीकरण है। इसकी बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 7। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो x की सबसे बड़ी पावर हमारी क्या है 1, अर्थात ये भी हमारा रैखिक समीकरण होगा। अगर हम इसके आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा मिला है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या यहां पे बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला वही लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 6x। यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 3 गुना कितना हो जाएगा 6x। तो यहां से अगर हम बात करें तो सबको इधर बुलाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर और प्लस 9 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 से 9 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 6x माइनस क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घात हमारी क्या दिख रही है 1, अर्थात ये भी हमारा रैखिक समीकरण होगा। एक बार हम फिर से अगर समझें तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ ही यही है कि रैखिक समीकरण कब होगा कब नहीं होगा। तो जब हमारे किसी भी समीकरण में जब किसी भी चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 होगी तो रैखिक समीकरण होगा, अगर सबसे बड़ी घात 1 नहीं होगी तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। आज के लिए